गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। हमने सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ा था। पोटेंशियल क्या है, तो हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि पोटेंशियल इज़ नथिंग बट एबिलिटी टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी सिस्टम के पास कितनी एबिलिटी है वर्क करने की अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज़ नथिंग बट आवर पोटेंशियल। और उसे या तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टोर्ड एनर्जी विद एनी सिस्टम। किसी सिस्टम के पास खुद के पास कितनी एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है लेटर से m। अब ये ऑब्जेक्ट को फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्यों लग रहा है वो हमें पता है, इसका खुद का वेट, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज एक्सपीरियंसिंग अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द अर्थ सरफेस। कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। पर अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखूं, तो मुझे यहाँ पर सपोज इस ऑब्जेक्ट को रखना है, तो वैसे तो ऑब्जेक्ट अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि उसको डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। कहाँ से, यहाँ से हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से हम किसी पर्टिकुलर हाइट पर उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये अपने आप तो डिस्प्लेस होगा नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गई, और उसे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि ये ऑब्जेक्ट ये ग्राउंड सरफेस से इस हाइट पे जाए। ओके, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये पोटेंशियल हम किसका फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं इस सरफेस का। ये अर्थ सरफेस है उसका पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि यह अर्थ सरफेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट खींचा हुआ है, इसीलिए वी आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन सा लग रहा है, F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसको ऊपर ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ डिफाइन करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन द मास टू बी टेकन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो कौन सा, स्मॉल मास, तो वर्क डन अपॉन यहाँ पर मास लिखूंगा। अब कितना वर्क किया है, तो यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ से ग्राउंड सरफेस से हाइट पे, तो वो हमें पता है कितना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ mg इंटू यहाँ से डिस्प्लेस किया h, तो mg/h अपॉन m करूँ तो इट बिकम्स अवर gh। सो ओवर हियर वी कैन सी दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर जो है इट डिपेंड्स अपॉन दी ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब सरफेस जो है उसके उस पर डिपेंडेंट है, और किस हाइट पे ले जा रहे हैं उस पर डिपेंडेंट। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस हाइट पे रखा है तो उसके पास अब स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं छोड़ दूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हायर पोटेंशियल से अब यहाँ पर आएगा टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। मतलब कहाँ पर आ रहा है, ग्राउंड सरफेस पे, तो इट इज लूजिंग दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट our total potential energy with that object, or you can say it is the work done in moving that object from ground surface to upward surface at a particular height against the force। तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम इस तरह से ही समझाएंगे कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो हमने ये देखा था कि ये चार्ज का अगर इफेक्ट समझना हो तो हम चार्ज का इफेक्ट समझते थे थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इफेक्ट ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये अगर एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से करते हैं, तो वी सी द इफेक्ट ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर रीजन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस रीजन में या उस पॉइंट पे। उसी तरह से हम चार्ज का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ सकते हैं। तो effect of charge can be explained, or you can say that it can be determined either through an electric field or through an electric potential। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमने समझा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अब पोटेंशियल कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखा था वैसे ही सपोज मैं एक टेस्ट चार्ज ले लूँ। इस टेस्ट चार्ज को कहीं और एक सिस्टम में से कहीं से भी, मतलब लेट अस से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस चार्ज को लेके मैं यहाँ पर रखता हूँ। कहाँ पर रखा है, तो लेट अस से पॉइंट वो है पॉइंट P, और पॉइंट P ये चार्ज से कितने दूर है, तो मैं लिखता हूँ लेट अस से ये चार्ज से ये डिस्टेंस है R। तो अब ये चार्ज को इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज कौन सा है, तो इस चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज को एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब जब ये टेस्ट चार्ज को कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस कितना है, लेट अस से R डिस्टेंस पे लेके आओ, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, मतलब उसको डिस्प्लेस करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे, मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर टेस्ट चार्ज को रखना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है तो हम कहेंगे इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू लेट अस से वन फाइनाइट डिस्टेंस विद इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो यू कैन से इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसीलिए इसको कहते हैं वर्क डन अपॉन, इस तरह से लिख सकते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मैं वापस एक बार रिप्रेजेंट, मतलब डिफाइन करता हूँ, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट और फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ फाइनाइट पॉइंट where the electric repulsive force is experienced due to a source charge on a test charge, that is nothing but electric potential। तो अब इस फिगर में हम देख सकते हैं हमें चार्ज की वजह से A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि टेस्ट चार्ज A से B पॉइंट तक आए। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लेट अस से चार्ज यहाँ पर है A पॉइंट पे, तो A पॉइंट से मुझे B पॉइंट पर लाना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस A टू B पॉइंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और ईच पार्ट का डिस्टेंस फिक्स कर दूँ, लेट अस से dr डिस्टेंस, तो सपोज मैं A से A1 तक लेके आता हूँ A पॉइंट पर, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू, लेट अस से यहाँ पर लेंगे कि टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम Q0 टू दिस, तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, और दोनों के बीच में फोर्स तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, तो हमें पता है F डॉट dr है और F dr cos थीटा होता है और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए F इंटू dr जो है वो cos 180 वो हो जाएगा -1, इसलिए मैंने लिखा वर्क डन इज -F इंटू dr। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q0 टू A, सो फ्रॉम A टू A1। उसी तरह से अगर मैं A1 से A2 तक लाऊं, सपोज ये A2 डिस्टेंस है, A3 डिस्टेंस है, ये A4 डिस्टेंस है, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है, तो A1 टू A2 भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A1 टू A2 वो भी यही रहेगा F इंटू dr। उसी तरह से A2 से A3, A3 से A4, A4 से AB, B पॉइंट। तो अगर मुझे A से B पॉइंट लाना हो तो वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B, तो ये सभी जो स्मॉल स्मॉल वर्क डन है उसका समेशन, मतलब इट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस स्मॉल dw फ्रॉम A टू B। या तो उसको इंटीग्रेशन की भाषा में लिख सकते हैं कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट dw फ्रॉम वेयर, तो यहाँ से डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस जो था वो है R1 और B डिस्टेंस जो है वो है R2, तो यहाँ से लिखेंगे हम R1 टू R2 डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो dw तो हमने लिखा था F dr, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट इज F इंटू dr, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है,
summation of all FDR, so it is integration of FDR from R1 to R2. अब फोर्स जो लग रहा था, अगर ये चार्ज सपोज ए पॉइंट पे है तो फोर्स जो लग रहा था वो हमें पता है कितना है, तो इट इज के क्यू अपॉन लेट अस से आर स्क्वायर, ओके, इनटू क्यू जीरो. So this is the electrostatic force acting between the two charges at particular point. तो यहाँ पर हो जाएगा it is R1 to R2 KQ Q0 upon R square into ये हो जाएगा dr पॉइंट. अब ये माइनस है तो यहाँ पर अगर आप KQ इंटू Q0 कॉमन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हमें करना है dr अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2. dr अपॉन ये जो आर स्क्वायर है, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे dr अपॉन आर स्क्वायर तो उसका हो जाएगा आर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, और यहाँ पर है के क्यू जीरो इंटू कैपिटल क्यू R1 टू R2. तो अगर ये आप अगर सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर तो इक्वेशन हो जाएगा के क्यू जीरो इंटू पहले 1 अपॉन R2 आएगा माइनस 1 अपॉन R1. सो दिस इज व्हाट इज लेट अस से वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B. अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन था वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, पर यहाँ पर तो आप एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट ले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. और ये पता है कि अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज. अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ये तो हमने कैलकुलेट किया है, के क्यू इंटू क्यू जीरो इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 अपॉन क्यू जीरो. तो क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एस के क्यू इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. So this is the equation, or you can say the strength of potential between A and B, which can be called as potential difference. पर अगर इसमें सपोज मैं टेस्ट चार्ज को एक इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट पे रखता, मतलब सपोज मैंने टेस्ट चार्ज को मैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आया और B पॉइंट पे रख दिया, मतलब A पॉइंट अब हो गया इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर R1 जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है. तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज के क्यू इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, मतलब वर्क डन इन मूविंग अ नाउ अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट डिस्टेंस. फाइनाइट डिस्टेंस इज अवर B, तो पोटेंशियल एट B हो जाएगा के क्यू अपॉन R2. So this is called as potential at a particular point when the charge is brought from infinite to finite, and this equation is the potential difference between the two finite points when the charge is brought from one finite point to another finite